नमस्कार, मैं जागृति राय। जी न्यूज के इस खास बुलेटिन सुर्खियां में आप सभी का स्वागत है। अब मेरे साथ देखिए अभी तक की सुर्खियां। भारत ने अरब सागर में तैनात किए 3 वॉरशिप, जहाजों पर हमले से निपटने के लिए किया फैसला। निगरानी के लिए एयरक्राफ्ट भी मौजूद। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में 3 युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। इनमें INS मुर्मुआगो, INS कोलकाता और INS कोच्चि शामिल है। इसके अलावा लगातार निगरानी और इलाके की जागरूकता बनाए रखने के लिए P-81 विमान को भी तैनात किया गया है। 15 राज्यों में कोहरा, MP हरियाणा में 0 विजिबिलिटी, दिल्ली में 14 ट्रेनें और 30 फ्लाइट स्लेट, 5 विमान जयपुर डाइवर्ट किए गए। देश के 15 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और ओडिशा के कुछ जगहों पर विजिबिलिटी 0 हो गई है। दिल्ली के पालम में मंगलवार 26 दिसंबर सुबह 5:30 बजे 0 विजिबिलिटी दर्ज की गई। आज नौसेना में शामिल होगा INS इम्फाल। यह वॉरशिप 8 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस हिंद महासागर में चीनी घुसपैठ रोकेगा। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच भारतीय नौसेना अपनी समुद्री क्षमता को बढ़ावा देने के लिए INS इम्फाल आज 26 दिसंबर को कमीशन हो रहा है। INS इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में सुबह कमीशन किया जाएगा। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद रहेंगे। पुंछ राजौरी में ज्यादा सैनिक तैनात होंगे। 21 दिसंबर को सेना की गाड़ी पर आतंकी हमले के बाद फैसला, इसमें 5 जवानों की जान गई थी। भारतीय सेना जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी सेक्टर में और ज्यादा ट्रूप्स तैनात करने की तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक सेना की योजना इस इलाके में आतंक रोधी ग्रिड को और मजबूत बनाने की है। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला, सिपाही की मौत। फरवरी में होने वाली थी शादी, हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी, बाप बेटे को मुठभेड़ में गोली मारी। कन्नौज में सोमवार को हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हो गया। हिस्ट्री शीटर ने पत्नी और बेटे के साथ मिलकर घर से पुलिसकर्मियों पर फायरिंग की। इसमें एक सिपाही को गोली लग गई, वह जमीन पर गिर पड़ा। 1500 कलाकारों ने एक साथ तबला बजाया, गिनीज में दर्ज। ग्वालियर में CM बोले, कुंभ जैसा नजारा दिखा। 25 दिसंबर को MP में तबला दिवस मनेगा। ग्वालियर किले पर सोमवार 25 दिसंबर की शाम अद्भुत नजारा देखने को मिला। यहाँ 1500 तबला वादकों ने एक साथ तबले पर थाप देकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। पूरा किला 22 मिनट तक तबले की थाप से गूंजता रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई संगीत प्रेमी इसके गवाह बने। डायरेक्टर प्रोड्यूसर रामगोपाल वर्मा के ऑफिस के बाहर हंगामा, वीडियो शेयर कर आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू और एक्टर पवन कल्याण पर आरोप लगाए। फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा ने ट्विटर अब X पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में कुछ लोग सड़क पर आगजनी करते नजर आ रहे हैं। रामगोपाल ने ट्वीट में तेलुगु देशम पार्टी TDP के प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू, उनके बेटे नारा लोकेश और साउथ फिल्मों के हीरो पवन कल्याण को टैग किया है। इंदौर के होटल व्यवसायी समेत 3 लोग जिंदा जले। धार में ट्रालों की टक्कर के बाद 4 गाड़ियों में आग। 4 लेन हाईवे पर हादसा, मध्य प्रदेश के धार में 3 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई। हादसा 4 लेन हाईवे पर हुआ। दरअसल घाट उतर रहे एक ट्राले का ब्रेक फेल होने से वह बेकाबू हो गया और दूसरी लेन में पहुंच गया। ट्राले ने एक के बाद एक 5 से 6 वाहनों को टक्कर मार दी, जिसके बाद 4 वाहनों में आग लग गई। यात्रा के सबसे कठिन फेज में पहुंचा आदित्य L1। हेलो ऑर्बिट में एंट्री का काउंटडाउन शुरू। 6 जनवरी को लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट में एंट्री इस मिशन का सबसे कठिन फेज है। इसके लिए सटीक नेविगेशन और कंट्रोल की जरूरत होगी। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में एंट्री करने के लिए अपनी ट्रेजेक्ट्री और वेलोसिटी को बनाए रखना जरूरी होगा। इजराइल हमास जंग से जीसस के जन्म स्थान पर क्रिसमस सेलिब्रेशन नहीं। रूस के खिलाफ यूक्रेन में 100 साल बाद 7 जनवरी की जगह 25 दिसंबर को सेलिब्रेशन। इजराइल हमास जंग के बीच क्रिसमस सेलिब्रेशन फीका पड़ गया है। इजरायली कंट्रोल वाला फलस्तीनी शहर बेथलहम प्रभु यीशु का जन्म स्थल है। यहाँ सड़कों पर रौनक नहीं है, अंधेरा और सन्नाटा पसरा हुआ है। ईसा मसीह के जन्मदिन यानी क्रिसमस की खुशी यहाँ देखने को नहीं मिली। बाइडेन के प्लेन के ऊपर UFO नजर आया। रिपोर्ट में दावा, 10 दिसंबर को एयरफोर्स 1 में मौजूद थे US प्रेसिडेंट। वीडियो वायरल। इसी दौरान लॉस एंजेलिस इंटरनेशनल एयरपोर्ट लेक्स में करीब एयरफोर्स 1 के ऊपर और आसपास संदिग्ध उड़न तश्तरी नजर आई। एयरपोर्ट के करीब रहने वाले 2 भाइयों पीटर और जोशुला सोलरजानो ने इसके फुटेज कैप्चर किए।
शरद पवार बोले 1978 में बगावत नहीं की थी। अजित ने कहा था मैंने जो 60 की उम्र में किया आपने 38 में किया था। दरअसल महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने रविवार 24 दिसंबर को बारामती में शरद पवार के 1978 में उठाए कदम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा था वसंत दादा एक अच्छे नेता थे, लेकिन उन्हें दरकिनार किया गया और जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। ऐसा नहीं है कि पहले किसी ने ऐसा कदम नहीं उठाया जैसा मैंने उठाया। मैंने तो 60 साल की उम्र पार करने के बाद ऐसा फैसला किया, इसलिए हर किसी को मेरे इस कदम को समझने की जरूरत है। एमपी मंत्रिमंडल से मोदी शाह के 5 मैसेज। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, मोहन के अंडर क्यों, गोपाल भार्गव को क्यों छोड़ा। हम लोग तो ऐसे हैं कि राजनीति में कोई भरोसा नहीं रहता। 9 महीने पहले गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम में भावुक होते हुए यह बात कही थी। उनकी यह आशंका सही साबित हुई। 9 बार के विधायक भार्गव शिवराज सरकार के उन 10 मंत्रियों में शामिल है जिन्हें नई सरकार में जगह नहीं मिली है। मंत्रियों के नाम दिल्ली में तय हुए हैं। गुना में ट्रक ने कार को टक्कर मारी, एक ही परिवार के 4 की मौत। भिंड में घर के उद्घाटन में जा रहे थे। गुना में मंगलवार सुबह कार को टक्कर मारने के बाद ट्रक उसके ऊपर पलट गया। हादसे में कार सवार एक ही परिवार 4 लोगों की मौत हो गई, 2 गंभीर घायल है। हादसा बाईपास पर ढाबे के पास हुआ। राजगढ़ जिले के सारंगपुर के तारागंज का परिवार भिंड जिले के लहार में घर के उद्घाटन कार्यक्रम में जा रहा था। परिवार के सदस्य तड़के 4 बजे कार से लहार के लिए रवाना हुए थे। हिंद महासागर में आई सुनामी की 19वीं बरसी। तमिलनाडु में लोगों ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी। आज 26 दिसंबर को हिंद महासागर में आई सुनामी की 19वीं बरसी है। इस मौके पर तमिलनाडु के तिरुवल्लुर और कुडालोर के मछुआरों ने भीषण तबाही मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। 26 दिसंबर 2004 को 8.9 तीव्रता के भूकंप के बाद श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, मालदीव समेत 14 देशों में समुद्र में उठी सुनामी बेहद ऊंची लहरों ने भारी तबाही मचाई। इसके चलते करीब 2,30,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारत में 12,000 लोगों की जान चली गई थी। लेह लद्दाख में भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता रही। लद्दाख के लेह में मंगलवार की सुबह 4:33 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। भूकंप का केंद्र जमीन के अंदर 5 किलोमीटर की गहराई में था। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में जंगल में आग लग गई, जान माल को नुकसान की खबर नहीं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के पतलीकुहल जंगल में भीषण आग लग गई है। न्यूज एजेंसी ANI की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में कई किलोमीटर के दायरे में जंगल जलते दिखाई दे रहे हैं। इस आग से जान माल को कितना नुकसान हुआ है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। मेंस क्रिकेट में पहली बार इलेक्ट्रा स्टंप्स का इस्तेमाल। बिग बैश लीग में नई टेक्नोलॉजी मैच मोमेंट्स भापकर चेंज करता है कलर। मेंस क्रिकेट में पहली बार इलेक्ट्रो स्टंप्स का इस्तेमाल किया गया। बिग बैश लीग से इसकी शुरुआत की गई। इलेक्ट्रो स्टंप्स एक नई टेक्नोलॉजी है जिसमें मैच इवेंट्स के मुताबिक स्टंप का कलर चेंज होगा। बृजभूषण के लग्जरी कुश्ती स्टेडियम से लौट रहे 500 पहलवान। बोले हमारे भविष्य के साथ खेला जा रहा है, अब कुश्ती से नाता तोड़ लेंगे। भारतीय कुश्ती संघ भंग हो गया है। खेल मंत्रालय ने नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप को अगले आदेश तक रद्द कर दी गई है, मगर इससे पहले 1200 से अधिक खिलाड़ी गोंडा के नंदिनी नगर स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंच चुके थे। अब सभी मायूस होकर के अपने घरों को लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस साल हाईवे पर 885 मौतें, बड़ा कारण ओवर स्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग। 24 घंटे में 5 की गई जान। छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटे के दौरान हुए 3 अलग अलग सड़क हादसों में 5 लोगों की मौत हो गई। बड़ा हादसा रायगढ़ में हुआ है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आकर बाइक सवार 2 दोस्तों की मौत हो गई। वहीं एक युवक को ट्रैक्टर ने कुचल दिया। इसी तरह जांजगीर चांपा में एक युवक हाइड्रा से गिर गया। हाईवा की टक्कर से मिनी ट्रक के हेल्पर की मौत हो गई। सुर्खियां बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।